Hello student, very good morning. तो today we discuss DPP 5. आज हम लोग जो DPP 5th है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे. We look for क्वेश्चन नंबर 1. तो ये जो DPP है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, ये DPP हमारा 5th होगा और इसमें क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इमेजिनरी रिएक्शन है ऐसा कुछ. और इसमें मेंशन क्या है तो मोल ऑफ ए दिया हुआ है. मोल ऑफ ए कितना मोल है तो 5 मोल दिया हुआ है. और फिर मोल ऑफ बी गिवन है, इट इज 10 मोल गिवन है. तो इसमें कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो, गिवन मोल बाय कोफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेते हैं. तो ए के लिए मोल बाय कोफिशिएंट कितना है 5 मोल है और कोफिशिएंट है तो ये 2.5 है. और बी के लिए मोल बाय कोफिशिएंट क्या है, बी के लिए मोल बाय कोफिशिएंट कितना है, मोल 10 है और कोफिशिएंट 1 है तो ये 10 है. तो जो मिनिमम होता है मोल बाय कोफिशिएंट ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए और जो मैक्सिमम होता है दिस इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट. तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज ए. हमारा लिमिटिंग जो रिएजेंट है दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट इज ए. तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट ए यहाँ भी है, लिमिटिंग रिएजेंट ए यहाँ भी है. अब देखना है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा. अब देखिए सेकंड पार्ट है कि कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट को. लिमिटिंग रिएजेंट पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है डिपेंड करता है. लिमिटिंग रिएजेंट पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है. तो ए चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए के हिसाब से ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो इसको कैसे रीड आउट करना है कि बैलेंस इक्वेशन में जो 2 मोल ऑफ ए है ये 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है. 2 का कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है. 2 से कितना हो जा रहा है 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हाफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो अगर 5 मोल गिवन है तो इसका हाफ जो है कितना हो जाएगा 2.5 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 2.5 मोल होगा. इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज सी, यानी कि ए इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 2.5. so this is all about question number 1. क्लियर है यार? Yes, sir. ओके. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 100 ग्राम ऑफ जिंक गिवन है और इसका रिएक्शन हो रहा है 200 ग्राम ऑफ आयोडीन. तो मास ऑफ जिंक आयोडाइड कितना फॉर्म होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जिंक आयोडाइड का मास जो है कि ग्राम में कितना फॉर्म होगा. क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन लिखना होगा. रिएक्शन लिखना होगा तो रिएक्शन देखिए किसमें है, जिंक है और प्लस क्या है आयोडीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है जिंक आयोडाइड. तो ये रिएक्शन हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में. और फिर रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, लेकिन यहाँ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है. एक जिंक एटम इधर है, एक जिंक इधर है, 2 आयोडीन का 2 आयोडीन एटम इधर है. तो रिएक्शन बैलेंस है, ऑलरेडी रिएक्शन क्या है हमारा बैलेंस है. इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं. अब देखिए गिवन क्या है, अमाउंट गिवन किसका, जिंक का.
जिंक का अमाउंट जो है कि गिवन है, मास जो है कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इट इज 100 ग्राम। और आयोडीन का भी मास दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम। तो मास गिवन है, तो देखिए मास से हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसका करस्पॉन्डिंग मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास को जो हम लोग डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, जैसे जिंक का एटॉमिक मास देखिए गिवन है कितना 65, तो मोल निकालने के लिए 100/65। और आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है 127, लेकिन यहाँ आयोडीन क्या है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, आयोडीन का मास होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 14 हो गया, 2 2 4 एक 5 हो गया, और ये 254 हो गया, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 254 ग्राम। तो गिवन मास कितना है 200 डिवाइडेड बाय 254 ग्राम, तो ये मोल आ गया। ठीक है ना। अब देखिए मोल कोफिशिएंट इसका भी 1 है और कोफिशिएंट इसका भी 1 है, तो मोल बाय कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, मोल बाय कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। ये भी 100/65 होगा डिवाइडेड बाय 1, और ये भी है 200/254 डिवाइडेड बाय 1। 1 से इसको डिवाइड कर दिए तो सेम ही आ गया मोल बाय कोफिशिएंट। अब इसमें देखना है मिनिमम कौन होगा। देखिए ये 100 में डिवाइड कर रहे हैं 65 से, तो ये 1 से ग्रेटर है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और ये 200 को डिवाइड कर रहे हैं 254 से, तो ये 1 से लोअर होगा, 1 से कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयोडीन जो है ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका मोल बाय कोफिशिएंट क्या है, ये मिनिमम है, और ये क्या है मैक्सिमम है, क्योंकि 1 से ज्यादा है। ये क्या है मिनिमम है क्योंकि 1 से कम है, तो आयोडीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब जब आयोडीन लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो यही बताएगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। ये फिर कैसे पता चलता है, तो बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट देखेंगे। बैलेंस रिएक्शन कि आयोडीन का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल आयोडीन 1 मोल प्रोडक्ट देगा। तो 2 मोल होगा तो 2 मोल मिलेगा, 5 मोल होगा तो 5 मोल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आयोडीन का मोल कितना है 200/254 मोल है, तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा 200/254 मोल मिलेगा। लेकिन मास जो आंसर में जो दिया हुआ है, हाँ ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जिंक आयोडाइड का मोल कितना आ गया, जिंक आयोडाइड का मोल आ गया 200, जिंक आयोडाइड का जो मोल मिला दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 254। अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसका मोलर मास कितना होगा, जिंक का होता है एटॉमिक मास 64, आयोडीन कितना होता है 254 होता है, तो दैट इज है कि 9 6 5 11, और फिर ये 319, तो 319 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। 390 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। ठीक है ना। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 से ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से ये हो जाएगा 127, और फिर कितना बच गया 31900, इसको डिवाइड कर देना है 127 से, ठीक है ना, 127 से। तो देखिए ये जो है डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो फर्स्ट बार में 2 टाइम्स में ले लेंगे, तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये 2254 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 4 ये कितना हो गया 5 हो गया, 5, और फिर जो है कि 11 में से 5 किया ये 6 हो गया, और फिर ये 0 हो गया, 65 बचा, फिर एक डे 0 आ जाएगा, हाँ 650 हो गया। और 650 को फिर अगर 5 से जो है कि डिवाइड करें, देखिए 5 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 5 से ले रहे हैं 5 टाइम्स में, 7 5 जा 35, और 3 बचा, और 10 और 3 जो है कि ये 13, 1 हो गया। अब 5 और 3 सॉरी
5 और 1 ये 6 हो गया, तो 635 हो गया, यानी कि ये 15 बचा, फिर एक जीरो ले सकते हैं, फिर एक जीरो, तो ये फिर 1 टाइम्स में जाएगा, तो 251 127 आ गया, फिर ये कितना बच जाएगा, तो ये 23 हो गया। अब ये डेसिमल यानी 251 टाइम्स में जा रहा है, 251.1 ग्राम, यानी कि आंसर हमारा देखिए बी इसके क्लोज में है, 251.1 ग्राम के क्लोज में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, 251 ग्राम जिंक आयोडाइड का फॉर्म होगा। तो इसमें कुछ नहीं, पहले हम लोग ग्राम में जो मास दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए कि ग्राम में जो मास दिया हुआ है, ग्राम में, इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मोल बाई कोफिशिएंट का रेशियो हो गया। अब ये 100/65 है, 1 से ज्यादा है, ये 200/254 है, 1 से कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और लिमिटिंग रिएजेंट कह रहा है कि 1 मोल आयोडीन का 1 मोल प्रोडक्ट देगा, इसलिए 254 मोल जो है 254 मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा। अब इस मोल को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, कैसे जिंक आयोडाइड के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 251 ग्राम आ जाता, तो आंसर बी इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलिए वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिलीट करते रहे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, और इसमें देखिए जिंक का मोल गिवन है 0.1 मोल, कार्बन का मोल भी गिवन है 0.2 मोल, और ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है वॉल्यूम में एसटीपी पर, तो इसको भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो ये भी है कि हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो सारे का मोल दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो मोल बाय कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल बाय कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन मोल बाय कोफिशिएंट किसके लिए देखेंगे, बैलेंस रिएक्शन के लिए। क्या रिएक्शन बैलेंस है, एक बार देख लेते हैं कि देखिए जिंक इधर ऑक्सीजन 2 एटम है, इधर 3 है, बैलेंस नहीं है, तो इस ओड को इवन बना दे रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर जिंक को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऑक्सीजन 6 हो गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट होगा। अब देखिए जिंक का मोल दिया हुआ है कितना 0.1, तो इसका मोल बाय कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो लेना, जिंक का मोल गिवन है देखिए जिंक का मोल दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो कार्बन का मोल दिया हुआ है 0.2 इसको डिवाइड करेंगे इसके कोफिशिएंट से, और फिर ऑक्सीजन का मोल दिया निकाले हम लोग कैलकुलेट के 0.5, ये ऑक्सीजन का मोल है 0.5 ऑक्सीजन का मोल, और डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें देखना है कि मिनिमम कौन सा होगा, ठीक है ना, मिनिमम जो है कि वैल्यू किसका है, तो इसको और सिंपल फॉर्म में लिख देंगे 1/20 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/10 मोल हो गया कार्बन का, और ऑक्सीजन कितना हो गया 5/30, यानी कि इसको 1/6 मोल, तो देखिए ऑक्सीजन 1/6 मोल आ गया, कार्बन 1/10 मोल दिया हो गया, और जिंक 1/20 मोल हो गया, तो सबसे मिनिमम 1/20 है, जिंक है, तो जिंक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, आंसर 1 होगा। चलिए तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, अगर क्लियर है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, तो वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एनीथिंग टू आस्क? चलिए नो सर। ओके थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 अब हम लोग बात करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, उसके पहले इसको क्लियर कर लें।
ये क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग करना। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। तो 4 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें जिंक कार्बोनेट का कितना मास प्रोड्यूस होगा अगर 100% रिएक्शन हो रहा। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो जिंक आया ना, जिंक आया था। हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाले थे, तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को जो है कि बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके जो मोल बाय कोफिशिएंट है उससे जिंक लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को मिल गया। तो जिंक अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो इससे हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जिंक और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है कि 2 बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। मतलब जितना जिंक है, जितना मोल जिंक का है उतना ही मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन जिंक का गिवन मोल कितना है, 0.1 मोल जिंक है। तो जिंक कार्बोनेट भी कितना, जिंक का मोल जो है 0.1 है, तो जिंक कार्बोनेट भी कितना फॉर्म होगा, 0.1 मोल ही फॉर्म होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 0.1 मोल। लेकिन यहाँ मास दिया है तो इसमें मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में वैल्यू आएगा। तो देखिए 0.1 मोल और जिंक कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, देखिए दिस इज द जिंक कार्बोनेट। जिंक का कितना होता है 65, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 48। देखिए ये 60 हो गया प्लस 65, नहीं, यानी कि इसको और सिंपल कर दें कि 60 और प्लस है कि 65, तो ये हो गया 125। 125 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको कहें कि 125 को 1/10 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12.5 ग्राम होगा, यानी कि आंसर बी इसमें करेक्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 12.5 ग्राम फॉर्म। तो देखिए मोलर मास अगर नहीं पता है तो देखिए यहीं पर रफ में आपको कैलकुलेट कर लेना है कि मोलर मास जो है जिंक कार्बोनेट का कितना आ गया, ये 125 होता है। तो इसका 0.1 मोल का मास कितना होगा, तो इसको 0.1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए 12.5। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, एवरीथिंग ओके, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते लेते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या कर रहा है कि कार्बन है, एक एलिमेंट, एक ऑक्सीजन है और इसका मास रेशियो 3:4 दिया हुआ है और रिएक्शन इस गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग कार्बन ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है कि कार्बन जो सॉलिड है ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है और रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि एक एटम कार्बन का है, राइट साइड भी एक एटम कार्बन का है, यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन का है, राइट हैंड साइड भी 2 एटम ऑक्सीजन का है, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब इसमें मास का रेशियो गिवन है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ, मास का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो मास को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मोल के रेशियो में और मोल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 4 है तो इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का ठीक है ना, मोल बाय क्या डिवाइड करना है जाए कि 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसका मोलर मास लेंगे कितना 32। देखिए इसको सिंपल करेंगे तो 3 4 या 12 यानी 1/4 हो गया और ये 4 8 या 32 यानी 1/8 हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 2:1 फॉर्म में। तो मोल का रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का क्या आ गया, 2:1 आ गया, ये मोल का रेशियो हो गया 2:1। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है, तो कार्बन का भी कोफिशिएंट 1 है और ऑक्सीजन का भी कोफिशिएंट 1 है, तो मोल बाय कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा नहीं, यानी कि इससे मोल बाय जो कोफिशिएंट लेंगे रेशियो ये भी 2:1 हो गया, कार्बन का 2 तो ऑक्सीजन का 1,
तो ऑक्सीजन का मोल बाई कोफिशिएंट कम है, इसलिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना? लास्ट वाला थोड़ा समझिए। हाँ, लास्ट में जाके मास का रेशियो दिया हुआ है तो इससे मोल का रेशियो निकाले। मोल के लिए क्या किए, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक है तो एटॉमिक मास। तो ये आ गया मोल का रेशियो, क्या आ गया 1/4:1/8। अब इसको सिंपल रेशियो में लिखना है। किसमें लिखना है? सिंपल रेशियो में लिखना है इसको। तो सिंपल रेशियो में कैसे लिखेंगे, या तो जो सबसे छोटा है उससे सबसे डिवाइड कर देंगे, या कोई कॉमन नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 8 से। तो रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता है। तो ये तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो सिंपल रेशियो में ये आ गया। तो सिंपल रेशियो 2:1 आ गया। फिर कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो मोल बाई कोफिशिएंट रेशियो भी 2:1 हो गया। तो ऑक्सीजन का मोल बाई कोफिशिएंट मिनिमम है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना? ओके। ओके, तो ये था दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये 100 ग्राम गिवन मास है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO और इसका रिएक्शन हो रहा है CO2 गैस से और प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। और CO2 का अमाउंट दिया हुआ है 44.8 लीटर और STP पर मेंशन है। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस होगा, ये कंप्लीट रिएक्शन हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें वी हैव टू राइट द रिएक्शन। रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। रिएक्शन जो है कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है दैट रिएक्ट विद CO2, CO2 से रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। तो कह रहा है कि कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होगा, यही निकालना है। और रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लोग लिख लिए, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए पहले अमाउंट जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे कि अमाउंट जो गिवन है क्या है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। ये गिवन मास जो है कि या गिवन अमाउंट ये 100 ग्राम दिया हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, मास में नहीं दिया हुआ है, इसका अमाउंट लीटर में मेंशन है 44.8 लीटर। तो ये गिवन अमाउंट है, नहीं गिवन अमाउंट। तो गिवन अमाउंट से सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए गिवन अमाउंट कितना है 100 है और इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा, बताइए कितना होगा। कैल्शियम पर 40, ऑक्सीजन 15, ये 56 हो जाए। और फिर CO2 का जो है कि मोल निकालेंगे, लेकिन यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम से भी मोल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो ये कितना हो गया 2 मोल हो गया। 2 मोल हो गया ना। और ये देखिए 100/56, ये जो है 100/56 जो है इसका मोल कितना हो जाएगा, तो ये 2 मोल से कम होगा। कितना होगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 को 56 से डिवाइड करना है। पहले 1 टाइम्स जाएगा, ये होगा 50, तो ये बच गया आपका 44 बच 44 बच, कितना हो जाएगा 44। तो ये 0 कर लेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, 440 हो गया। और 440 को 8 टाइम्स अगर लेंगे 7 टाइम्स से चला जाएगा 1.7 लगा। तो ये नियर अमाउंट 1.7 मोल आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल आ गया। तो ये मोल मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें मोल बाई कोफिशिएंट लेना है। देखिए कोफिशिएंट तो दोनों का 1 है, तो मोल बाई कोफिशिएंट भी सेम होगा 1.7 और 2। तो ये मिनिमम है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया।
तो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अगर 1.7 मोल है तो प्रोडक्ट भी हमारा कितना फॉर्म होगा, 1.7 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आंसर देखिए कि मोर देन 2 मोल ये नहीं है, लेस देन 2 मोल ये होगा, क्योंकि 1.7 जो है 2 से कम है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा लेस देन 2 मोल। ये देखिए कह रहा है इक्वल टू 2 मोल। इक्वल टू 2 मोल तब होता है जब CO2 लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ 2 मोल है तो प्रोडक्ट भी 2 मोल, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर इसमें बी है, लेस देन 2 मोल। तो इसमें भी कुछ नहीं किए, अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ ग्राम में दिया है, यहाँ वॉल्यूम में दिया हुआ है, दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लिए। 100/56 और 44.8/22.4 इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए। कोफिशिएंट दोनों का 1 है तो मोल बाई कोफिशिएंट रेशियो भी सेम होगा 1.7 और 2। ये मिनिमम है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यही प्रोडक्ट डिफाइन करता है। बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल प्रोडक्ट को दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए 1.7 मोल प्रोडक्ट देगा, और ये 1.7 मोल लेस देन 2 मोल है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके यस सर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ दिया है, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अमाउंट दिया हुआ, रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन बैलेंस है, और इसमें ए का अमाउंट गिवन है 0.4 मोल, बी का अमाउंट गिवन है 0.1 नहीं, ए का मोल दिया हुआ है 0.5, बी का मोल दिया हुआ है 1.2। ठीक है, सी का मोल दिया है क्या? सी का मोल नहीं दिया हुआ, सी का मोल नहीं दिया हुआ, लेकिन एक प्रोडक्ट है C2 ये प्रोडक्ट है, इसका मोल दिया हुआ है कितना? 0.8 मोल दिया हुआ है। रिएक्शन बैलेंस है 0.8 मोल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हम लोग को क्या कर देखना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए बी बैलेंस रिएक्शन है तो ए बी का तो मोल पता है, सी का भी मोल पता होना चाहिए, क्योंकि मोल बाई कोफिशिएंट निकालना होगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी, जिसका मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया कि पहले तो सी का मोल निकालेंगे, फिर सबका मोल बाई कोफिशिएंट। अब देखिए सी का मोल नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट से कैसे कोरिलेट करेंगे कि 5 मोल ऑफ कार्बन जो है ये रिएक्ट करके दे रहा है बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल C2 दे रहा है। तो इसका 1 मोल जो होगा कार्बन, या इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे कि 2 मोल ऑफ जो कार्बन मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल है 2 मोल, इसको रिवर्स करेंगे 2 मोल जो C2 है ये 5 मोल ऑफ कार्बन से फॉर्म हो रहा है। तो 1 मोल जो C2 मॉलिक्यूल है ये 5/2 मोल कार्बन से प्रोड्यूस होगा, इसलिए 0.8 मोल C2 जो है 5/2 इंटू 0.8 मोल कार्बन एटम से फॉर्म होगा। और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 0.4 और 5 इंटू 0.2 0.20 मोल ऑफ सी ना, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 यानी 2 मोल ऑफ सी से फॉर्म होगा। मतलब ये कि कार्बन का अमाउंट हमको मिल गया, ये 2 मोल आ रहा है। कितना मोल आ रहा है? ये 2 मोल ऑफ कार्बन एटम हो गया। तो मोल सबका मिल गया, मोल बाय कोफिशिएंट देखना है। क्या देखना है? मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो। देखिए ए कितना मोल है? 0.5। ये कितना मोल है? 0.5 मोल है। और कोफिशिएंट इसका कितना है? कोफिशिएंट 1 है। बी कितना है? बी का देखेंगे, ये कितना है? 1/2 मोल है। कोफिशिएंट कितना है? 2 है। और सी कितना गिवन है? 2 मोल है। और कोफिशिएंट कितना है? 5 है। अब देखिए ये कितना हो गया? ये तो 0.5 हो गया ए, और बी का अमाउंट कितना हो गया? ये 0.6 हो गया। क्लियर है ना? से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 0.4 आ गया, 20 और 54 हो गया।
तो इसमें मिनिमम तो 0.4 है, यानी कि सी है, सी का हाँ मोल बटा कोफिशिएंट मिनिमम है, तो सी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सी लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें एक पार्ट में पहले कार्बन एटम का अमाउंट हम लोग निकालें, कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। और फिर दूसरे पार्ट में मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो देखे, तो सबसे मिनिमम कार्बन के लिए है, तो कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम लोग 8, 9, 10 3 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कल से नया हाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, क्या बोले? कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना सर? हाँ, कल नया टॉपिक हम लोग कंसंट्रेशन, टर्म, मोल, मोलारिटी, ये सारा डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। 7 अभी डिस्कस किए, इसमें स्टीव लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का रिएक्शन दिया हुआ, और रिएक्शन जो है कि ये गिवन है, और रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ बैलेंस है। जिंक एक एटम है, 1 एटम, क्लोरीन यहाँ 2 एटम है, 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम है, बैलेंस रिएक्शन। अब देखिए जिंक का मोल दिया हुआ, कितना मोल दिया हुआ? 0.3 मोल दिया हुआ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी मोल दिया हुआ है 0.52 मोल गिवन है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, हाइड्रोजन कितना मोल प्रोड्यूस होगा। अब देखिए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या लेते हैं? मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो। तो मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो, जिंक का मोल 0.3 है और डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 0.3, ये जिंक का मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो है। और HCl का मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो कितना है? तो 0.52 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, तो ये 0.26 आ जाएगा। तो 0.30 है, ये 3 है, या 0.26 है, तो ये मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट डिफाइन होता है। अब देखिए जी HCl जब लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसको रिलेशन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ कि 2 मोल HCl बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोजन दे रहा है। 2 मोल बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, यानी कि इसका हाफ हो जा रहा है। तो 0.52 मोल अगर लेंगे तो हाइड्रोजन इसका हाफ 0। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक कंक्लूजन किए थे कि हाइड्रोजन क्लोराइड ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये बताता है कि हाइड्रोजन कितना बनेगा, कि 2 मोल HCl जो है 1 मोल हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, यानी इसका हाफ हो रहा है। तो गिवन अमाउंट HCl का कितना है? 0.52 मोल, तो ये इसका हाफ यानी 0.26 मोल हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो आंसर 1 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि परसेंटेज यील्ड, ये टर्म है परसेंटेज यील्ड ऑफ गिवन रिएक्शन इज 30%, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड कितना है गिवन रिएक्शन का? ये रिएक्शन आपका गिवन है, ये बैलेंस नहीं है पहली बात, और इसका परसेंटेज यील्ड 30% है। इसका मीनिंग क्या है ये समझना है। और फिर क्वेश्चन मेन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस। तो देखिए इस रिएक्शन में 2 गैस बन रहा है, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो टोटल मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आस्किंग अबाउट टोटल सम ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा इसमें क्या कर रहा है फिर कि 8 मोल सोडियम नाइट्रेट का हम लोग इनिशियली सोडियम नाइट्रेट का 8 मोल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया।
और फिर रिएक्शन आपका दिया हुआ रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे कि सोडियम ऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, तो इसको अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए 2 सोडियम हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 एटम है और इधर ऑक्सीजन का एटम 1 हो गया और 5 एटम चाहिए तो 5 एटम यहाँ से अगर ले ले 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 एटम। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, इसका कोफिशिएंट 2 ले लिए, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, ऑक्सीजन 5/2 एटम हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन दिया हुआ है उसको बैलेंस कर लिए। अब इस टर्म पर आए कि परसेंटेज यील्ड 30% है। इसका मीनिंग क्या है कि जितना अमाउंट गिवन है या टेकन है, जितना अमाउंट लिए उसका 30% ही कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये कि 8 मोल का 30%, ये कितना हो जाएगा 30/100, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 24/10 यानी 2.4 मोल, 2.4 मोल। मतलब ये कि 8 मोल तो गिवन है लेकिन एक्चुअली कंबाइन कितना कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट का कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका 2.4 मोल ही रिएक्ट कर रहा है। यील्ड कितना है 30%, यानी जितना गिवन मास है उसका 30% ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 30% यील्ड है। तो अब 8 मोल हम लोग को नहीं लेना, सोडियम नाइट्रेट का गिवन एक्टिव अमाउंट कितना लेंगे 2.4 मोल लेंगे। अब कुछ नहीं, अब बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे नाइट्रोजन कितना मोल फॉर्म होगा और ऑक्सीजन कितना मोल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन का रिलेशन देखते हैं कि बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल जो है सोडियम नाइट्रेट 1 मोल नाइट्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, इसका हाफ हो जा रहा है। तो इसका 2.4 मोल कितना फॉर्म करेगा, तो इसका 1.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन का अमाउंट मिल गया 1.2 मोल। अब हम लोग इसका रिलेशन ऑक्सीजन के साथ इस्टेब्लिश करेंगे कि 2 मोल जो नाइट्रेट है NaNO3, ये 5/2 मोल ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। तो इसका 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल कितना करेगा, तो 5/2 ठीक है ना। 2 मोल कितना फॉर्म कर रहा है, 5/2 फॉर्म कर रहा है। 2 मोल कितना कर रहा है, 5/2। इसलिए इसका जो 1 मोल होगा, 2 मोल, इसका जो 1 मोल होगा ये 5/2 × 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। लेकिन इसका गिवन अमाउंट कितना है 2.4 है, तो 2.4 से कितना जो है 2.4 मोल कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो इसका आंसर होगा जो है कि 5 ये टोटल ले लिए 4 और इनटू 2.4, ठीक है ना, ऐसे होगा। देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.6 आ जाएगा, 0.6 है और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका मोल 3 आ गया। तो टोटल मोल कितना हो गया 3 + 1/2 यानी कि 4/2 मोल ऑफ टोटल गैस प्रोड्यूस होगा। आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि 8 मोल तो गिवन अमाउंट है लेकिन एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट हो रहा है 2.4 मोल, क्योंकि 30% यील्ड है, 30% एफिशिएंसी है, तो 30% रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होगा। तो इसका 8 मोल तो दिया है लेकिन 2.4 मोल ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। बाकी बैलेंस रिएक्शन से कोरिलेट करना है कि 2 मोल जो है हाफ मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है नाइट्रोजन, तो 2.4 मोल 1.2 मोल नाइट्रोजन देगा। और 2 मोल जो है 5/2 मोल दे रहा है ऑक्सीजन, यानी 5/2 मोल मतलब 2.5 मोल गिवन है, तो 1/4 मोल कितना देगा, ये जो है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो 3 + 1.2 ये 4.2 मोल। क्लियर है ना? जी सर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है एंड वी हैव 5 मिनट, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में टेबल कंप्लीट करना है और टेबल कंप्लीट करने के लिए देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है दोनों।
तो इसमें एक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बाकी दूसरा आपको करना होगा। 10 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट में समझिए कि ये रिएक्टेंट ए बी है, प्रोडक्ट 2C बन रहा है, ये बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, और ये रिएक्टेंट का मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट एग्जांपल डिफरेंट केस ले रहे हैं। ये टोटल कितना एग्जांपल ले रहा है, कितना केस ले रहा है, 1 2 3 4 कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, 4 डिफरेंट कंडीशन में। अब देखिए जैसे फर्स्ट वाला हम लोग समझते हैं, इसमें फिल करना है, इसमें आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है कि फर्स्ट रिएक्शन में ये कह रहा है कि ए का अमाउंट कितना है, हाफ है, और बी का अमाउंट कितना है, ये भी हाफ है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, या प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, क्लियर है ना। तो अब देखिए इसमें पहले क्या होता है कि इसमें कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, 1:1 है, यानी कि प्रोडक्ट होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1:1 है। अच्छा मोलर रेशियो क्या है, गिवन मोल कितना है, 1/2, मोलर रेशियो क्या है, तो 1/2:1/2, तो ये भी 1:1 आ जाएगा, सिंपल रेशियो में 1:1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। मतलब दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कोई नहीं होगा, नन, यहाँ कोई लिमिटिंग नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्शन होगा। अब देखिए बैलेंस रिएक्शन क्या कह रहा है कि 1 मोल ए 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, इसका डबल हो रहा है, या 1 मोल ऑफ बी 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, इसका डबल हो रहा है। तो हाफ मोल ऑफ ए बी कितना देगा, इसका डबल दे देगा, तो प्रोडक्ट कितना मोल बन जाएगा, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से टेबल को फिल करना है। एक और थर्ड नंबर एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको करना। देखिए थर्ड में ए का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ए ब्लैंक है, बी का अमाउंट 1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट का अमाउंट 3/2 है, लिमिटिंग रिएजेंट भी इसमें बताना है। अब इसमें देखिए ट्रिकी वे में कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि देखिए बी का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं कि बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इफ वी लेट, अगर हम मानते हैं, है नहीं, ये नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए रिएक्शन में कि 1 मोल ए कितना दे रहा है, 2 मोल सी दे रहा है। अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट होता तो प्रोडक्ट हमारा कितना बनता, 2 मोल बनता ना। बात को समझिए, मेरी बात को समझिए कि हम लोग मान लिए कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लियर है ना, यहाँ तक तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो अगर मान लिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से 1 मोल बी कितना बना रहा है, 2 मोल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो यहाँ 2 मोल बनता है ना, लेकिन 2 मोल तो नहीं दिया हुआ है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, ये ए है, क्लियर नो, बी लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट होता तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, 2 मोल बनना चाहिए था। अब ए लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ए का रिलेशन देखिए कि जितना अमाउंट ए का दिया हुआ है उससे डबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर 3/2 बन रहा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो ये 3/2 हो गया। तो ए का अमाउंट कितना लेंगे, 3/4। तो इस तरह से टेबल को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी देखिए इसी तरह का टेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में इसी तरह का टेबल जो है आपका गिवन है कि मोल ऑफ ए बी दिया हुआ है, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, इसको भी कंप्लीट करना है। हिंट सॉल्यूशन भी जो है कि इसका दिया हुआ है, लेकिन पहले कोशिश करना है कि समझकर इसको बनाने का, इसको जो है कि समझना है और फिर जो है कि बनाना है ना, समझकर बनाना है। हिंट क्वेश्चन जो है कि दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, लेकिन उससे को नहीं देखना है, पहले ये हिंट आंसर दिया हुआ है तो क्वेश्चन को ही पहले। हाँ बोलिए सर, ये जो फर्स्ट बॉक्स का जो फर्स्ट कॉलम आपने कराया ना, हाँ हाफ और हाफ, जो उसको एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। हाँ ठीक है। वो आपका आवाज बफर हो रहा था सर। अच्छा इसका कौन सा फर्स्ट वाला, न सर, वो जो टेबल, हाँ टेबल का फर्स्ट वाला कॉलम जो उसमें आंसर 1 आया था। हाँ हाँ जो है कि 1 आया था, हम उसको देख लेते हैं।
ये 10 का कौन सा कह रहे हैं बोलिए? 1 1 1। 1 जाएगी, ये 1 वाला। जी सर। अच्छा 1 वाला यस सर। नहीं है कि देखिए इसमें मोलर रेशियो क्या है, 1:1 है। ए और बी का, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है ए और बी का, 1:1 है, 1 है। और इसका मोलर रेशियो गिवन मोल क्या है, हाफ, और हाफ का रेशियो हाफ क्या इज हो टू जाएगा, हाफ। 1:1 होगा। ये सिंपल रेशियो में लेते हैं, सिंपल 1:1 होगा। तो जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाता है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ नन होगा, कोई लिमिटिंग नहीं होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। और कंप्लीट रिएक्शन जो है कि नहीं बी सर, का इतना डबल, तक तो समझी माँ। हाँ बी का डबल प्रोडक्ट बनेगा, तो बी का जो है कि 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ए के अकॉर्डिंग देखें या फिर बी के अकॉर्डिंग देखें, प्रोडक्ट एक ही मोल बनेगा। क्लियर है ना? ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। तो थैंक यू इसको सर। कंप्लीट कर लेना है, आज यही बाइंड कर रहे हैं हम लोग का। डीपीपी 5 कंप्लीट हो गया, बाकी टेबल को अच्छा से समझकर इसको बना लेना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म, मोलर, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन सारा डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन में जो थर्ड नंबर का ना, इनिशियल हाँ मोल्स ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ ए, जरा एक बार फिर बताइए ना। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, बी का अमाउंट गिवन है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट गिवन है। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि मान लेते हैं कि बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मान रहे हैं, ये है नहीं होगा कि नहीं नहीं पता, मान लेते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो रिएक्शन को देखिए कि यही प्रोडक्ट को अमाउंट डिफाइन करेगा। तो अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो देखिए रिएक्शन में क्या कर रहा है कि 1 मोल रिएक्टेंट जो है 2 मोल प्रोडक्ट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता और 1 मोल दिया है तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए, 2 मोल, लेकिन 2 मोल तो नहीं ना है, प्रोडक्ट का 2 मोल नहीं दिया हुआ, मतलब ये कि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो बी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए है, हो गया। इतना तक आ गया, उसके इतना बाद तक जो आ गया। आपने अब देखिए, अब इसमें अगर लिमिटिंग रिएजेंट ए है तो इसी से कहीं इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होगा। क्लियर है ना? हाँ सर। अब बैलेंस रिएक्शन के पास जाना है कि 1 मोल ए जो है 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि इसका डबल दे रहा है। या ऐसे कहें कि 2 मोल प्रोडक्ट होगा तो ए का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल होगा, उसका हाफ होगा। तो 3/2 मोल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। या 3/4 का डबल कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो अगर ये 3/2 है तो इसका हाफ जो है 3/4 होगा। या फिर कहें कि 3/4 है तो इसका डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो गया। यानी कि 1 मोल रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसी तरह टेबल को कंप्लीट करना। चलिए ओके, तो यही बाइंड करते हैं आज का सेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।